नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ समाधान पटेल। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए। आज हम नए विषय पे बात करेंगे, उसका नाम है ल्यूकास टेस्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें जितने भी ऑर्गेनिक फंक्शन ग्रुप दिए जाते हैं, जो भी कंपाउंड होता है XYZ, अगर टेस्ट ट्यूब में कौन सा भी कंपाउंड आपको दिया गया तो आप कैसे पहचानेंगे भाई ये कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें ये प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्चरी या एल्डिहाइड या कीटोन है, ईथर या ईस्टर एक्सेट्रा। तो आज हम एक नई टेस्ट ऊपर बात करें। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे टेस्ट है, जैसे हाइड्रोफोम टेस्ट हो गया, बीएरएस टेस्ट हो गया, फिलिंग टेस्ट हो गया, टॉलेंस टेस्ट हो गया, ऐसे नंबर ऑफ टेस्ट है किसी भी फंक्शन ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए। तो आज हम एक ल्यूकास टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। क्या है ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास रीजन क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, उसी विषय आज हम बात करेंगे। तो ल्यूकास टेस्ट किस लिए इस्तेमाल की जाती है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ल्यूकास टेस्ट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसका आंसर है, अगर कोई टेस्ट में आपको अल्कोहल दिया गया और आपको कोई बोले भाई ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्चरी अल्कोहल है, तो कैसे पहचानेंगे। तो इसी को पहचानने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1930 में ल्यूकास टेस्ट आया, जो साइंटिस्ट के नाम से आधारित है। तो इस टेस्ट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है और टर्चरी कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ल्यूकास रिएजेंट होता है क्या है। तो ल्यूकास रिएजेंट इज अ इक्विमोलर मिक्सचर्स ऑफ ZnCl2 एंड concentrated HCl. दिस इज कॉल्ड द ल्यूकास रिएजेंट्स। क्या बोला मैंने, it is a equimolar mixtures of ZnCl2 and concentrated HCl. This is called the Lucas reagent. तो चलो सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे पहचानेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी अल्कोहल को। जैसे हम ल्यूकास रिएजेंट को रिएक्ट करेंगे टर्चरी अल्कोहल के साथ, तो हमें एकदम फास्टली रिएक्शंस मिल जाएगी और दो सेपरेट लेयर क्रिएट हो जाएंगे और उसमें क्लाउडी सॉल्यूशन हमें दिखाई पड़ेगा। तो इमीडिएटली अगर रिएक्शन शो हो गई और क्लाउडी नेचर सॉल्यूशन का बन गया, दो लेयर सेपरेट हो गए, समझ लेना आपका ही कौन सा अल्कोहल है, टर्चरी अल्कोहल है। दैट्स इमीडिएटली शो दी क्लाउडी सॉल्यूशन, दिस इज नोन एज अ टर्चरी अल्कोहल। अगर ल्यूकास रिएजेंट इमीडिएटली रिएक्ट हो जाता है और क्लाउडी सॉल्यूशन मिल जाता है, समझ लेना टेस्ट में आपका टर्चरी अल्कोहल है। हम अगर सेकेंडरी अल्कोहल के साथ अगर ZnCl2 और HCl की रिएक्शन करेंगे तो कुछ समय बाद आपको फ्यू मिनट्स बाद आपको सॉल्यूशन क्लाउडी दिखाई पड़ेगा। तो समझ लेना आपको 5 और 6, 7, 8 मिनट लगे एट रूम टेम्परेचर में, समझ लेना है सेकेंडरी अल्कोहल है। और जैसे हम प्राइमरी अल्कोहल में इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमें कौन सा भी क्लाउडी सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है, इसमें रिएक्शन नहीं होगी एट रूम टेम्परेचर भी। अगर रिएक्शन नहीं हो रही, हमारे गप्पे सप्पे चल रहे हैं, बहुत सारा टाइम बीत गया, फिर भी रिएक्शन शो नहीं हो रही, क्लाउडी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, दो सेपरेट लेयर ऑब्जर्व नहीं हो रहे, समझ लेना आपका वो टेस्ट ट्यूब में कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। आई होप आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इमीडिएट रिएक्शन हो जा रही तो समझ लेना टर्चरी अल्कोहल है, अगर 5, 6, 7, 8 मिनट ले रहा है तो सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर क्लाउडी सॉल्यूशन बना ही नहीं तो समझ लेना है प्राइमरी अल्कोहल है। अब इसका इंपॉर्टेंस समझो, क्या क्या इसमें एक्सप्लेनेशन के पॉइंट है। सबसे पहले समझो ZnCl2 क्या काम करता है। ZnCl2 एज अ लुइस एसिड की तरह काम करता है। गैस की तरह, लुइस एसिड की तरह। आई होप आपको ये पता होगा लुइस एसिड क्या होता है, लुइस बेस क्या होता है, फिर भी आपको बता देता हूँ कि लुइस एसिड क्या होता है। Lewis acid are those substances which having accept the lone pair of electron, this is called the Lewis acid। इसका रोल क्या है रिएक्शन में, ये अल्कोहल को प्रोटोनेट करेगा। क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा। आप बताएंगे भाई, आप बोलेंगे, काउंटर क्वेश्चन करेंगे, प्रोटोनेट करने का मतलब क्या है, इसका फायदा क्या है। भाई जब तक वो प्रोटोनेट नहीं करेगा तो हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब तक हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा आपका कार्बोकैटायन जनरेट नहीं होगा, और अगर कार्बोकैटायन नहीं जनरेट हुआ तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा। तो वो उसका इंपॉर्टेंस है। क्या है उसका इंपॉर्टेंस है, समझ लेना। क्या समझ में आएगा आपको पॉइंट, क्यों क्या करता है, अल्कोहल को प्रोटोनेट करता है, उसमें हमें मदद मिलती है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन की, और टर्चरी अल्कोहल की कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट समझो इसमें क्या है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि ल्यूकास रिएजेंट में पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा। अभी दूसरा पॉइंट है इसमें का
दूसरा इंपॉर्टेंस है जो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन ग्रुप रिप्लेस होता है किसके साथ? हेलोजन के साथ, इसलिए उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इस टेस्ट में, और आपको आई होप आपको समझ में आ गया कि ल्यूकास टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है और इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें ल्यूकास रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। आई होप यू गेट माय पॉइंट्स टुडे लेक्चर व्हाट इज द ल्यूकास टेस्ट। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।